नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रघुवर है। ये मेरा पहला वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से हम समाज में जो छोटे-छोटे मुद्दे हैं, उनके बारे में बात करना चाहते हैं। जो मुद्दे तो छोटे हैं, लेकिन समाज में एक अपना बड़ा प्रभाव डालते हैं। चाहे वो गर्ल्स एजुकेशन हो, चाइल्ड एजुकेशन हो, या महिलाओं से जुड़े मुद्दे हों, या कॉर्पोरेट जगत से जुड़े हुए मुद्दे हों। तो इन मुद्दों के बारे में हम बात करना चाहते हैं। ये एक हमारा छोटा-सा प्रयास है। इस वीडियो के माध्यम से या आगे आने वाले वीडियोज़ के माध्यम से जो हम आपके सामने लाएँगे। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और लाइक एंड कमेंट करें। आज हम बात करेंगे गर्ल्स एजुकेशन के बारे में, या चाइल्ड एजुकेशन के बारे में आप कह सकते हैं। प्राइमरी तौर पर ये देखा जाता है कि जब भी चाइल्ड एजुकेशन की बात आती है, आजकल जैसे कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। प्रतिस्पर्धा में सरकारी स्कूल पीछे रह गए हैं और प्राइवेट स्कूल कहीं आगे निकल गए हैं, और कहीं ना कहीं सरकार का भी इसमें बहुत बड़ा रोल हो जाता है कि उन्होंने सरकारी स्कूलों पर इतना ध्यान नहीं दिया है। कुछ एक राज्य सरकारी स्कूलों पर अच्छा काम कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं अभी भी वो स्थिति नहीं आई कि जहाँ पे सरकारी और प्राइवेट स्कूलों का मुकाबला किया जाए। जब स्कूलिंग की बात आती है तो वहाँ पे दो चीज़ें सामने आ जाती हैं। जब अगर दो भाई बहन हैं, एक बॉय एंड एक गर्ल्स, तो उसमें ये हो जाता है कि माँ बाप दुविधा में हो जाते हैं कि किसको, अगर उनके पास थोड़ा सा फाइनेंशियल क्रंच है तो वो इस दुविधा में आ जाते हैं कि किसको प्राइवेट में पढ़ाएं, किसको सरकारी में पढ़ाएं। समाज में एक मान्यता है कि बेटे हो, अगर लड़का होता है तो उसको एक अलग नज़रिए से देखा जाता है, और लड़की होता है उसको एक अलग नज़रिए से देखा जाता है। शहरों में ना भी हो, लेकिन गांव में ये मुद्दा है अभी भी, और इस तरीके की चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो मेरा कहना ये है कि अगर जब भी हम स्कूलिंग की बात है, स्कूलिंग आज की डेट में एक बहुत बड़ा वो है जिससे आप अपना करियर को इन्हांस कर सकते हैं, अपने बच्चों को एक सही दिशा मिल सकती है, उस चीज़ों में बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रखती है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी हम स्कूलिंग की बात करें तो लड़का लड़की में कोई भेदभाव ना करें। लड़कियों को भी उतनी ही ज़रूरत है स्कूलिंग की जितना एक लड़के को। लड़कियां भी आज ऊंचाइयों को छू सकती है। ऐसा कोई मुकाम नहीं है जो लड़कियां प्राप्त नहीं कर सकती। बड़ी बड़ी कंपनियों को लड़कियां रन कर रही हैं। आपने हाल ही में सुना होगा यूपीएससी में लड़कियों ने टॉप किया है। तो ऐसी जहाँ महिलाएं सक्रिय होकर आगे आ रही हैं, वहाँ हमें उनकी प्राइमरी स्कूलिंग पर ध्यान देना चाहिए। मैं ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले हम अपने व्यूअर से भी कहना चाहता हूँ कि लड़कियों को आगे आने का मौका दें। उनको लड़का लड़की में भेदभाव ना करके उनको बराबरी पे लाएं, उनको प्रोत्साहित करें, उनको आगे आने का मौका दें, और हो सकता है वही लड़कियां एक दिन अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। बात आती है फिर करियर की। अमूमन गाँवों में क्या होता है या शहरों में क्या होता है कि अगर ग्रेजुएशन कर भी लिया लड़की ने तो उसकी इमीडिएटली शादी कर दी जाती है। जहाँ लड़कों को अपने करियर चूज करने का ऑप्शन दिया जाता है, उनको क्या बनना है ये पूछा जाता है, शायद लड़कियों से नहीं पूछा जाता। शहरों में भले ही पूछा जाता हो, लेकिन मैं इस मामले में श्योरिटी हूँ कि गाँव में नहीं पूछा जाता। मैं भी एक ग्रामीण परिवार से आता हूँ। मेरी भी पढ़ाई ग्रामीण इलाकों में हुई है। वहाँ पर जितना मैंने देखा है कि ग्रेजुएशन के बाद अमूमन लड़कियों की शादी कर दी जाती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा ना हो। हम महिलाओं को भी या छात्राओं को भी या बालिकाओं को भी बराबर मौका दें अपना करियर चूज करने का। जो उनके सपने हैं, उनके सपनों में उड़ान भरने का, वो अपना करियर चूज करें। चाहे वो किसी करियर कोई छोटा बड़ा नहीं होता। जो भी वो सोचती हैं, जो भी वो करना चाहती हैं, उनको बराबर मौका दिया जाए। पेरेंट्स को हमेशा, लड़का हो या लड़की, दोनों को सपोर्ट करना चाहिए। और अब या दूसरी चीज़ ये भी है, कई बार पेरेंट्स क्या करते हैं, वो अपने सपनों को अपने बच्चों के ऊपर थोप देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बच्चे जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। हाँ, माँ बाप का एक गाइडेंस जरूर रहना चाहिए उसमें, क्या सही है क्या बुरा है। माँ बाप, कई बार बच्चे किसी चीज़ में इंटरेस्ट दिखाते हैं, लेकिन वो इंटरेस्ट को अपना करियर समझ लेता है। इंटरेस्ट होना वो करियर नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि किस फील्ड में आप जा रहे हैं, उसका क्या अंत है, वो उसका आप क्या कर सकते हो, या आप उस लायक है नहीं है, उसको आपको जानना जरूरी है। तो माँ बाप का एक गाइडेंस उसमें जरूर होना चाहिए। आजकल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हम जब बात करते हैं महिलाओं के सहयोग की या महिलाओं की भागीदारी की, तो उसमें एक उनका महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है। जैसे कि आजकल लड़कियां हर कॉर्पोरेट के हर डिपार्टमेंट में अपने को आपको साबित कर रही है, अच्छा काम कर रही है, अच्छा
नाम फेम कमा रही है, तो उस समय ये हो जाता है कि अभी मैंने कुछ कंपनियों में अभी भी आजकल यह देखा जाता है कि महिलाओं को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। अमूमन स्थिति यहाँ तक हो जाती है, अगर इम्पोर्टेंस दी भी जाती है, अगर कोई महिला किसी डिपार्टमेंट को लीड कर रही है, किसी विभाग को लीड कर रही है, या उस विभाग का अध्यक्ष है या एचओडी है, तो वहाँ पे उनको नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है। उनके जो कुलीग, अगर मेल कुलीग्स होते हैं, वो उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, वो कंफर्ट जोन में नहीं आ पाते। तो ये स्थिति कैसी क्यों है, मेरे को समझ में नहीं आता कि क्या अगर कोई महिला काबिल है इस चीज़ के, वो एक विभाग को चला सकती है, वो एक डिपार्टमेंट को रन कर सकती है, अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है, तो उसमें ये बातें क्यों आ जाती है कि वो एक महिला है, उसको डिमोट करने का, इवन उसको प्रमोट करना चाहिए, सहयोगी स्टाफ को उनका साथ देना चाहिए। हम अमूमन अधिकतर ये देखा जाता है कि अगर कभी भी आप इंटरव्यू के लिए अगर कोई लड़की आए हैं, तो उसमें ये देखा जाता है कि वो सुंदर है नहीं है, उसके नैन नक्श अच्छे हैं नहीं है, उसका पहनावा कैसा है, इन चीज़ों पर बड़ा ध्यान दिया जाता है। मैं कहता हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसको परखा जाना चाहिए उसकी नॉलेज से, उसके ज्ञान से, उसके एजुकेशन से, उसके क्या अचीवमेंट्स हैं, उसके अंदर जिस चीज़ के इंटरव्यू पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने आई है उसमें वो क्वालिटीज़ हैं, उसके उस व्यवहार पे उसको जज किया जाए, ना जा कि उसके पहनावे से या उसके देखने के, उसके खूबसूरती से। ये बहुत ही गलत कल्चर है। मैं एक कॉर्पोरेट में काम करता हूँ, मैं इस चीज़ों को भली भांति जानता हूँ और मैं इन चीज़ों से भली भांति परिचित भी हूँ। तो रही बात महिलाओं को प्रमोट करने की, तो मुझे ये लगता है कि कंपनीज को भी ध्यान देना चाहिए महिलाओं की, जहाँ पे कंपनी में भागीदारी हो सकती है। महिलाओं के अंदर एक चीज़ बहुत अच्छी होती है, वो सिंसियर होते हैं अपने काम के मामले। अगर आपने उनको कोई डिपार्टमेंट दिया है तो वो अपने काम को सबसे आगे रखती हैं, इसीलिए उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा होता है। कई बार मेल डोमिनेटेड स्टाफ उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, लेकिन उनको समझना चाहिए ये कंपनी के जो उच्च पदाधिकारी हैं उनका या मैनेजमेंट है, वो इस चीज़ को कवर अप कर सकते हैं, वो इस चीज़ को संभाल सकते हैं चीज़ों को, ताकि महिलाओं की भागीदारी सक्रिय रूप से कंपनी में बनी रहे। बात करें प्रमोशन के, जहाँ पे होती है प्रमोशन में कई बार ये होता है कि लड़कों को ज़्यादा प्रमोशन दिया जाता है, लड़कियों को नहीं दिया जाता। तो उसमें मेरा ये कहना चाहता है कि परफॉर्मेंस के आधार पर ही प्रमोशन होना चाहिए, ना कि लड़का लड़की के भेदभाव पे। हर कंपनी का अपना अपना एक रूल रेगुलेशन होता है, लेकिन रूल रेगुलेशन सबके लिए इक्वल। मैं अपने मेल स्टाफ के लिए भी कहना चाहता हूँ, अगर हमारे साथ कोई फीमेल स्टाफ काम करती हैं तो उनको हमेशा प्रमोट किया कीजिए, उनको हमेशा प्रोत्साहित किया कीजिए, ताकि वो भी हमारे साथ बराबरी से कदम मिला के चलें। प्रतिद्वंदी होना अच्छी बात है, प्रतिस्पर्धा होनी अच्छी बात है, लेकिन प्रतिस्पर्धा में कोई राइवलरी में नहीं लेना है, उसको एक अच्छे तरीके में लेना है। अच्छी प्रतिस्पर्धा ही हमें आगे बढ़ने में प्रोत्साहित करती है। दूसरी बात यह है कि कंपनी में भी ये चीज़ें होनी चाहिए कि अगर मैं लड़कियों के लिए विशेषकर ये बात बोलना चाहता हूँ, अगर आप इसी चीज़ें फेस करती हैं तो आपको अपने परफॉर्मेंस के साथ उनको सभी आवाज़ों को दबाना है। अपने परफॉर्मेंस से ही आप वहाँ पे अपना स्थान बना सकती हैं। आपको डिमोटिवेट नहीं होना, बिल्कुल भी अच्छे से परफॉर्म करना है। अगर आपने हमेशा अपनी बातों को कंपनी मैनेजमेंट के सामने रखना है। अगर आप किसी तरह की चीज़ें वहाँ पे फेस करती हैं तो अपनी बातों को कंपनी मैनेजमेंट के सामने रखना है और अपनी आवाज़ को दबने नहीं देना है, और ताकि आप एक जो फील्ड में आप गए हैं उसमें आप अच्छा कर सकें। आप अगर अच्छा करेंगे तो ये और लोगों के लिए, अपने और कुलीग्स के लिए भी एक प्रोत्साहन की बात होगी, ताकि वो उसमें अच्छा कर सकें। तो आज का हमारा ये वीडियो था इन चीज़ों पे, इन मुद्दों पे। अगर इसी तरह के मुद्दों पे आप हमारे वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने सुझाव दें। अगर हमारे वीडियो में कोई कमी रह गई हो तो अपने सुझाव के कमेंट्स में हमें लिख के दें, ताकि हम उनको अगली बार अच्छा करके दें। और आपको नमस्कार, जय हिंद।